नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात है गुड न्यूज़ की, और ये गुड न्यूज़ है भारतीय रेलवे की ओर से। भारतीय रेलवे एक और ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ चुका है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे हरी झंडी दिखाए जाने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री 17 या फिर 18 जनवरी को सेमी हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन को औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। ये ट्रेन शुरुआत में कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलेगी और लंबी दूरी की रात की यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को खासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस और नाइट ट्रैवल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 823 यात्रियों की है, जिससे ये बड़े पैमाने पर यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का विकल्प देगी। तकनीकी रूप से ये ट्रेन बेहद उन्नत है। वंदे भारत स्लीपर की डिज़ाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे भारत की सबसे तेज स्लीपर ट्रेनों में शामिल करती है। हालांकि संचालन गति, ट्रैक और रूट के अनुसार तय की जाएगी, लेकिन इसकी क्षमता भविष्य की हाई स्पीड रेल ज़रूरतों के अनुरूप रखी गई। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें आरामदायक और मुलायम बर्थ, बेहतर कुशनिंग, कम शोर वाला कोच डिज़ाइन और उन्नत सस्पेंशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे रात की यात्रा के दौरान झटकों का एहसास कम होगा। कोचों के बीच ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे और वेस्टिब्यूल कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे एक कोच से दूसरे कोच में जाना सुरक्षित और आसान होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी वंदे भारत स्लीपर को हाईटेक बनाया गया है। इसमें आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम, फायर डिटेक्शन और अलर्ट सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और बेहतर क्रैश सेफ्टी फीचर शामिल किए गए हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन न केवल तेज है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और आराम दोनों में नए मानक स्थापित करेगी। इसी पर हमारी संवाददाता रिया पांडे की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडियन रेलवे लगातार अपने ट्रेनों में लगातार काम कर रही है। वहीं बता दें कि वंदे भारत जब ट्रेन लॉन्च हुआ था, स्लीपर कोच जो कम समय लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रियों को पहुंचाने का काम कर रहा था, वहीं आज हम आपको भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर कोच की तस्वीर साझा करने वाले हैं। आपको वंदे भारत स्लीपर कोच दिखाएंगे कि अंदर से इसे कैसे डिजाइन किया गया है, कैसा बनाया गया है यात्रियों के लिए। बता दें कि वंदे भारत स्लीपर कोच जो है भारत का पहला ट्रेन, जिसे गुवाहाटी से हावड़ा के लिए चलाया जाएगा। वहीं बंगाल इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं बंगाल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफे के रूप में देखा जा सकता है, जिससे खुद देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन की शुरुआत करेंगे। वहीं आज के दिन में बात करूं तो आज इस ट्रेन की तस्वीर साझा की जाएगी, जिसका खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक एक जाकर कोच का दौरा कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच की अंदर से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो हम आपको लोको पायलट से बात करके बताएंगे कि इसकी क्या खास व्यवस्था है स्लीपर कोच की जो वंदे भारत ट्रेन है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैडम ऑन रिकॉर्डिंग कुछ सर, जो ये ट्रेन जो है वंदे भारत के स्लीपर कोच, इसमें क्या व्यवस्था है, क्या खास व्यवस्था है? क्योंकि इससे पहले भी वंदे भारत चलती है, लेकिन ये स्लीपर कोच है, तो इसकी टेक्नोलॉजी क्या नहीं लाई गई है? मैडम, जो पहले चेयर कारें थी, चेयर कारें में ये था कि अगर हम लंबे सफर पे चलेंगे 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, तो उसमें आदमी थक जाएगा, कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। अब इसमें स्लीपर कोचेज आ गई हैं, जिससे जो है पैसेंजर्स है वो आसानी के साथ में लंबा सफर भी तय कर सकेंगे। सर, टेक्नोलॉजी में बात करूं तो स्लीपर कोच और मैं बात करूं चेयर कार में, क्या अंतर है? इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी लाई गई है? नहीं मैडम, देखो उसमें टेक्नोलॉजी ये नहीं है, टेक्नोलॉजी तो ये है कि उसमें कंफर्ट के दिया गया है। हाँ। पब्लिक को, जो पैसेंजर्स हैं उनको पहले चेयर कार में अगर हम 8-10 घंटे लगातार बैठ करके कहीं सफर करें, और अगर मान लिया हम उसको लेट करके सफर करें या हम जैसा चाहें बैठ कर या लेट कर, तो इसमें हम दोनों तरह से हम सफर कर सकते हैं। लेकिन चेयर कार में तो बैठ कर ही करेंगे, इसलिए ये ज्यादा कंफर्ट है। सर, यहीं से पूरा ऑपरेट होगा ट्रेन? हाँ जी, यहीं से होगा पूरा ऑपरेट। सर, इसमें सिस्टम में भी कोई बदलाव किया गया है? सिस्टम में जो स्लीपर में कोई ऐसा खास बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे सुरक्षा फीचर्स ऐड हैं। सर, जैसे कि एक दो सुरक्षा व्यवस्था बता जैसे हमारी लोको कवच लगा हुआ है इसमें, ये टॉक बैक यूनिट लगी हुई है। अगर कोई हमारा पैसेंजर, उसको कोई ट्रेन को रोकने की उसको मतलब जरूरत है, तो वो हमसे बात कर सकता है और हम उसकी जो है अनुसार गाड़ी को रोक सकते हैं। और तुम्हारा ब्रेकिंग सिस्टम इसमें बहुत अच्छा लगा हुआ है।
सर ठंड में फॉग की भी बहुत समस्या होती है, फॉग के लिए कुछ एडवांस? हाँ, ये कवच उसी के लिए है। जैसे फॉग में मान लिया हमारे सिग्नल के एस्पेक्ट, हम जो ड्राइवर लोग हैं, जो लोको पायलट है, वो स्पीड कंट्रोल करता है अपने सिग्नल के एस्पेक्ट के अनुसार, लेकिन फॉग में हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये हमें पहले ही सिग्नल बता देगा कि आपका सिग्नल इतनी दूरी पे है और ये एस्पेक्ट लिए हुए है और आप अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी कर लीजिए। आप लोग के लिए बैठने के लिए चेयर की भी जो व्यवस्था है वो पूरी कंफर्ट में बनाई एकदम है? पूरी बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्ट सीट है। क्योंकि सर आपने अभी तक बहुत ट्रेन चलाई होगी, और लेकिन मैं बात करूं कि वंदे भारत और बाकी ट्रेनों में कितना डिफरेंस है कंफर्ट में? हाँ मैडम, बहुत ज्यादा कंफर्ट है। जो और दूसरे लोकोज हैं, ट्रेन है, उन सबसे ये बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सुन रहे थे कि लोको पायलट ने बताया कि किस तरीके से इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा की भी खास व्यवस्था की गई है, और लोको पायलट के लिए भी जो कंफर्ट की खास ध्यान रखते हुए, चाहे वो सिटिंग उनकी चेयर हो और चाहे वो बात करूं मैं कनेक्ट करने के लिए लोगों से जो खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो भी बेहद ज़्यादा खास है कि किसी प्रकार की समस्या ना हो और फॉग में भी ट्रेन चल सके, इसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है, खास टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो ये थे हम लोको पायलट से बात कर रहे थे। अब मैं आपको अंदर की तस्वीर लेके चलूंगी। देख सकते हैं ये कोच की डिजाइन हम आपको दिखाने वाले हैं कि अंदर यात्रियों के लिए कैसी व्यवस्था की गई है। आपको एंट्रेंस गेट से जब दिखाया है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे यात्रियों के लिए वॉश बेसिन जो टाइल्स और कितना नीट एंड क्लीन है। साथ ही यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था की गई है कि लोग आराम से बैठ सके। यहाँ पे सिटिंग चेयर भी लगाया गया है। आइए आपको अंदर और लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे लोगों के लिए। वॉशरूम, आइए आपको वॉशरूम दिखाते हैं कि कैसी व्यवस्था की गई है वॉशरूम की। देख सकते हैं कि वॉशरूम कितना क्लीन बनाया गया है। ये इंडियन टॉयलेट है और टाइल्स की व्यवस्था की गई है, टाइल्स लगाया गया है ब्लू कलर की। साथ ही यहाँ पे हेयर हाथ सुखाने के लिए मशीन भी है। आप देख सकते हैं कि इसकी सबसे खास बात है कि स्पेस, अच्छे स्पेस के साथ टाइल्स की फिनिशिंग दी गई है। तो चलिए आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं। जो पहला इंडियन वॉशरूम बनाया गया है, साथ ही वेस्टर्न वॉशरूम की भी व्यवस्था है। वेस्टर्न वॉशरूम में भी देख सकते हैं कि काफी स्पेस के साथ इसको काफी नीट एंड क्लीन और इसकी फिनिशिंग टाइल्स के साथ दी गई है। वही हाथ सुखाने के लिए मशीन भी यहाँ पर लगाई गई है। तो चलिए ये है वॉशरूम का जो हमने आपको दिखाया है। वॉशरूम के साथ दिखाते हैं कि ये अंदर से जहाँ पे यात्री बैठेंगे वहां इसके लिए क्या खास डिजाइन किया गया है, क्या खास है जो स्लीपर कोच जो इसमें बनाया गया है। क्योंकि अभी तक जो सिटिंग चेयर थी और ये स्लीपर कोच की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर यात्रियों के लिए देख सकते हैं कि सीट की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर की सीट बनाई गई है इस ट्रेन की। जो आप देख सकते हैं कि दो कलर इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऑरेंज और ग्रे कलर है। आप देख सकते हैं कि ये तीन जो स्लीपर कोच जो बटे रहते हैं, फर्स्ट, अपर और मिडिल क्लास, लोअर, तो ये तीनों बटा हुआ है। और साथ ही साइड में भी मैं बात करूं, यहाँ पे भी बैठने के लिए काफी कंफर्टेबल है कि आराम से लोग सीट लेकर के बैठ सकते हैं। साथ ही सेफ्टी पर्पस के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर ये साइड से बैरिकेडिंग की गई है कि बच्चे आराम से ऊपर से चढ़ सके। साथ ही यहाँ पर अगर कोई बैठता है तो गिरने की संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूं बाकी ट्रेनों के मुकाबले, जैसे कि आप शताब्दी वगैरह में देखते हैं कि जैसे खिड़कियों की जो बात करूं सिर्फ कांच की लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर आप दिखा सकती हूँ मैं आपको कि विंडो में एक खास व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए धूप आ रहा है, आपको कुछ बाहर से कुछ नहीं देखना है, तो आप ये स्लाइडर डोर बनाया गया है जो कि नेट का है, जो कि मच्छर वच्छर ऐसे कुछ आने की वो नहीं है। अगर आपको बाहर के नज़ारे का आनंद उठाना है तो आप इसे उठा सकते हैं और बाहर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं बात करूँ इस ट्रेन की सबसे खास बात, तो चार्जिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे डायरेक्ट फोन से केबल, डाटा केबल की भी व्यवस्था दी गई है और नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया, मतलब फोन लैपटॉप आप दोनों चार्ज कर सकते हैं। जैसे बाकी ट्रेनों में देखा जाता है, जैसे कि राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, कि वहां पर चार्जिंग के लिए बड़ी समस्या रहती है, एक ही कनेक्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डाटा केबल से भी आप फोन चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पे जो लगाई गई है कि एक एक जो सीट जो है मिडिल लोअर हर तीनों जगह लाइट लगाई गई है कि अगर किसी को अपना पढ़ना है या कोई काम करना है रात के समय में तो अपनी लाइट जलाकर, ये एलईडी लाइट लगाई गई है, अपना बैठ सकता है और अपना कोई काम कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर फोन स्टैंड भी दिया गया है, यहाँ पे यात्री आसानी से फोन रख सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे देखा जाता है कि जब सोते हैं तो फोन रखने की बड़ी दिक्कत रहती है, या फोन चार्ज लगाना है तो फिर फोन कैसे रखे, तो फोन चार्ज लगाकर फोन स्टैंड भी यहाँ पे बनाया गया है। वहीं खाना खाने के लिए जब हम नीचे की सीटों में बात करें, बाकी देखते हैं कि नॉर्मल वैसी व्यवस्था दी जाती है, लेकिन यहाँ पर खाने खाने के लिए एक मस्त टेबल जो डिजाइन किया गया है, और यहाँ पे बॉटल के लिए भी, मतलब आप बॉटल रख सकते हैं या ग्लास रख सकते हैं, ये भी एक मस्त डिजाइन करके यहाँ पे बनाया गया है कि यात्री सफर के दौरान आसानी
आसानी से खाना खाएं और सफर का आनंद लें। वहीं मैं आपको और एक दिखाना चाहती हूँ कि बॉटल के लिए, क्योंकि बाकी ट्रेनों में देखते हैं कि बॉटल स्टैंड रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऊपर लगे रहते हैं या नीचे नहीं रहते, जिससे लोगों को पानी की बॉटल सीट पे ही रखना पड़ता है। लेकिन इस ट्रेन में जो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर कोच है, उसमें यात्रियों के लिए बॉटल स्टैंड यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, जो कि देख सकते हैं। इसे हम खोल कर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे यात्री बॉटल रख सकते हैं, भी खुल नहीं रहा है। और ऊपर भी ये चीज व्यवस्था दी गई है, जो कि फोन स्टैंड से लेकर बॉटल स्टैंड तक की व्यवस्था दी गई है। सीट भी देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी है और काफी ज्यादा सॉफ्ट है, कि आराम से यहाँ पर यात्री सो सकते हैं। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास है वो है कलर, जो कलर का इस्तेमाल किया गया है, ऑरेंज कलर और ग्रे कलर का इसको डिजाइन करके बनाया गया है। ऊपर आप लाइटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, शीशे की भी व्यवस्था है। और यहाँ पे शीशे के लिए जो देख सकते हैं, ऊपर से शीशे का डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन की दो चीज बेहद ज्यादा खास है, एक विंडो जो स्लाइडर है, जो कि बाहर नेट वाला है, जो कि आप इसे आसानी से बंद कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में जो विंडो होते हैं काफी हैवी रहते हैं, जो कि यात्री को उठाने में बेहद ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन ये आसानी से स्लाइड हो सकता है, जो बच्चे भी कर सकते हैं। आइए आपको और अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं इस ट्रेन की, जो बनाई गई है यात्रियों के लिए। अब देखिए किस तरीके से डिजाइन किया गया है, और स्पेस भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है। नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत की ये है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर कोच, जिसका हमने आपको दीदार कराया। ये 3rd एसी है, वैसे ही आगे 2nd एसी, 1st एसी स्लीपर कोच बनाया गया है। अब जहां लोग कम समय में दूर का जो सफर करते थे, पहले सिटिंग की जो व्यवस्था थी, सिटिंग चेयर थी, लेकिन अब आराम से लोग सोकर आनंद ले पाएंगे, दूर का सफर कर पाएंगे वंदे भारत ट्रेन में। तो ये थी, आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन स्पेशल जो आपको दिखाया, ये बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है, जो कि खुद मंत्री जी ने बताया है कि हो सके तो जनवरी के महीने में, तीसरे हफ्ते में ये ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा चलाई जाएगी, जिसे देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे। पहली वंदे भारत स्लीपर तैयार है और हमारी संवाददाता रिया पांडे इस ट्रेन की खूबी को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कितनी बेहतरीन इंतजाम इस ट्रेन में किए गए हैं, ताकि यात्रियों को लंबी दूरी के सफर के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और माना जा रहा है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा सकती। रेलवे विशेषज्ञ मानते हैं कि वंदे भारत स्लीपर भारत के रेल इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अब तक वंदे भारत ट्रेनों को दिन की तेज रफ्तार यात्रा से जोड़ा जाता था, लेकिन स्लीपर वर्जन के आने से यह तकनीक रात की लंबी दूरी की यात्रा में भी क्रांति लाने जा रही है, और यही वजह कि इसे स्लीपर ट्रैवल का संभावित गेम चेंजर माना जा रहा है। कुल मिलाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आधुनिक तकनीक, हाईटेक सुरक्षा और प्रीमियम सुविधाओं के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये संकेत दे रही है कि भारतीय रेलवे अब सिर्फ सफर नहीं, बल्कि विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव देने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब सभी की निगाहें प्रधानमंत्री के हरी झंडे दिखाने पर टिकी हैं, जिसके साथ ही भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर औपचारिक रूप से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी।